व्हाट्स अप गाइस, हाउ आर यू? सिस्टर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो भाई, आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे ऐसा पूरा अंधेरा कैसे हो गया, लाइटिंग इतना सा लाइट क्यों आ रहा है मेरे मुंह में। सो भाई, आज कुछ कहानी है ऐसी जिसको सुन के मेरी एक्चुअली बहुत ही फट गई थी। और ये मेरी कहानी नहीं है, मेरी एक दोस्त की कहानी है। और मैं इसलिए आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना शांत क्यों हूँ। मतलब ये जो नॉर्मली हॉरर स्टोरीज भी इतनी नॉर्मली सुनाता था, आज इतना शांत क्यों? क्योंकि मेरी जेनुअनली आज बहुत फटी पड़ी है। क्या ही बताऊँ मैं अभी तुम लोगों को। मतलब जो कहानी मैंने सुनी है वो एक्चुअली में बहुत क्रीपी है और बहुत टॉर्चरेबल है। टॉर्चरेबल कोई वर्ड भी नहीं होता, मैं बस बोल रहा हूँ अपने आप से। सो हाँ, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सो ये बात है मेरे दोस्त की आज से 5 साल पहले, जब वो एक नए नए बंगलों में शिफ्ट हुआ था। और लोग काफ़ी कहते थे कि वो एक बहुत क्रीपी बंगलो है और वहाँ से बहुत अजीब अजीब आवाज़ आती है। एक लेडी की आवाज़ आती है, स्पेशली एक लेडी जो ऐसा पूरा ऐसा सुर में गाती है, पूरा ऐसा आवाज़ आती है। तो वो उनकी जो फैमिली है उन्होंने काफ़ी इग्नोर किया इसको, क्योंकि ऑब्वियसली पहली बात जब कोई बोलता है तुमको कि वो वहाँ वो क्रीपी चीज़ें होती है, तुम ज़्यादा उसको सीरियसली नहीं लेते हो, तुम इग्नोर ही करते हो। तो हाँ, वैसे ही उसकी फैमिली ने किया, उन्होंने उसको इग्नोर किया। और हाँ, वो काफ़ी सस्ता भी था उस टाइम में, मतलब 5-6 साल पहले रेंट पे लिए थे। और हाँ, मैं तुमको पहले फैमिली मेम्बर्स के बारे में बताऊँ, क्योंकि उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है सबका। क्योंकि सबके एक अलग अलग जो है, क्या बोलते हैं, सबके साथ एक अलग अलग इंसिडेंट हुआ है। तो देखो, दादाजी, उसका एक बड़ा भाई था जो उससे 2-3 साल बड़ा होएगा। उसका एक बड़ा भाई, मम्मी और पापा, ये पाँच जन थे। ये सब लोग थे। अब मैं तुमको घर का स्ट्रक्चर बताता हूँ, क्योंकि इस कहानी में हर एक चीज़ तुमको एकदम डिटेल में समझी हुई, वरना तुम लोग को समझ ही नहीं आएगी कहानी में क्या हुआ था, किस कैरेक्टर का कौन सा इंसिडेंट हुआ था। तो देखो, ये नॉर्मल घर है, बंगलो का फर्स्ट फ्लोर, बंगलो का ग्राउंड फ्लोर, जिसमें एक हॉल, एक किचन, एक वॉशरूम और 2 कमरे थे। और ऊपर जो थे 3 कमरे थे। अब मैं तुमको बता दूँ कि कौन से कमरे में कौन रहता था। जो जो 2 कमरे थे उसमें दादाजी रहते थे, और उसका एक बड़ा भाई रहता था। मतलब जो बड़ा भाई था वो रहता था, वो रहता था। और ऊपर के जो 3 कमरे थे उसमें से एक था प्ले रूम, जो नॉर्मली सामान रखते, खिलौने, टॉयज़, वो सब लोग वो रखते थे। और दूसरा रूम था, वो गेस्ट रूम था। लेकिन अगर कोई गेस्ट नहीं आता था तो वो लोग ऐसा स्टोरेज उसको यूज़ करते हैं। मतलब कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा सामान हो तो वो उसकी कमर्स में रख देना, तो उसको ऐसा स्टोरेज यूज़ करते थे वो लोग, वो रूम को। और जो थर्ड वाला कमरा था उसमें मम्मी पापा और वो सोता था। तो एक दिन क्या हुआ, देखो, जो वॉशरूम था वो दादाजी के बाथरूम से अटैच था। तो वो जो दादाजी के बाथरूम से अटैच था, तो अगर उसको जाना हो, उसके बड़े भाई को जाना हो, तो वो या तो बाहर वाले वॉशरूम में जाना पड़ता था, क्योंकि उसके रूम में कोई वॉशरूम नहीं था। या तो वो क्या करता है, अगर दादाजी उठे हुए जब जब उसको वॉशरूम आया हो, अगर उस टाइम वो उठे हुए तो वो उस वॉशरूम में, उनके वॉशरूम में जा सकता था। तो एक दिन क्या हुआ, उसके दादाजी को उस दिन उठे थे जिस दिन उसको वॉशरूम आया था, तभी वो अंदर जाने का ट्राई किया, क्योंकि उसको वो सामने से दिख रहा था कि एक ऐसा नेट टाइप लगा था जहाँ पर मतलब उस जो पहले रहते थे उनसे वहाँ पर एसी वेंट था, विंडो एसी। तो वो एसी जब निकाला तो एक ऐसा होल बन गया, मतलब ऐसा होल बन गया दीवार में। तो उन्होंने नेट लगा दिया, तो अगर लाइट जलती है तो वो ऐसा रोशनी आता है। जैसे मेरे पास अभी रोशनी आ रही है, वैसे ही उसके रूम में भी रोशनी आता था कि, तो उसको ऐसा प्रेडिक्ट हो गया था कि चलो दादाजी उठ गए अभी। तो हो गया, वो ऐसा खोला डोर, ऐसा डोर खोला। वो बाथरूम बाहर का, मतलब बाथरूम जो है, 2 कमरे थे, उसके एकदम सामने बाथरूम था। वो बाथरूम था, वहाँ से कोई ठक ठक ऐसा कोई आवाज़ आ रहा है। और वो जो था वो वुड का था, तो प्रॉपर एक आवाज़ आती है ऐसा ठक 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 ठक, ऐसा प्रॉपर ठक ठक करके। वो वुडन का है तो अच्छा खासा आवाज़ करता था वो, तो प्रॉपर ठक ठक करके आवाज़ आया। तो उसने तो पहले दिन इग्नोर किया। तो वो लोग घुसा, तो नॉर्मली वो वॉशरूम करके गया, वो वॉशरूम करके आया, बाहर बाहर निकला, फिर से ठाक ठाक। अब वो तो शौक रह गया, क्योंकि पहली बार तो उसने इग्नोर किया, दूसरी बार तो वो इग्नोर नहीं कर पाया था, वो ठाक ठाक करके क्या बता रहे। फिर उसने वो वही चीज़ दादाजी को बोली। तो दादाजी ने कहा, एक काम कर, तू मेरे साथ चल। अंधेरा था, तो वो क्या था, बाहर पूरा अंधेरा था, बस दादाजी की कमरे की लाइट चालू थी, वो ग्राउंड में,
मतलब नीचे वाले फ्लोर में। तो वो बाहर से गया, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम था डोर्स में, तो वो डोर खोला, डोर बंद किया, फिर खोला, फिर बंद किया दादाजी का डोर। तो वो खोला, फिर तो टॉर्च लेके गया, एक टॉर्च लेके गया, एक नॉर्मल टॉर्च लेके गया और ऐसे झाँक रहा था वो। और देखो वो बाथरूम था ना, उसके ऐसा उसके साइड में, लेफ़्ट साइड में पूरा सा सीढ़ी जा रही थी एक प्रॉपर। तो उसके ऊपर ये सीढ़ी जाती थी फर्स्ट फ्लोर के लिए। तो जैसे वो नॉर्मल दादाजी के साथ था, उसने ऐसा साइड में रखा था दादाजी को, यहाँ साइड में दादाजी को उन्होंने रखा था। तो ऐसा नॉर्मल टॉर्च मारा, तो वहाँ कोई नहीं था। वो फिर से ठक ठक करके आवाज़ आया। उन्होंने पहले नीचे वाले डोर में थोड़ा ठक ठक करके आवाज़ आया, उन्होंने इग्नोर किया। उन्होंने इग्नोर नहीं किया, मतलब देखा। उन्होंने जैसे ही ऊपर वाले एरिया के डोर में टॉर्च मारा, देखा था लिटरली एक पूरा सा नाखून, मतलब नाखून होते हैं ना जैसे बड़े, ऐसा पूरा स्क्रैच करके रखे, लिटरली ऐसा पूरा स्क्रैच किए ऊपर वाले सेक्शन। नीचे वाले में पूरा क्लियर था, नीचे वाला, ऊपर वाले उसे ऐसा स्क्रैच करके रखे थे पूरा ऊपर वाले एरिया में पूरा स्क्रैच करके रखे थे। और वो जो उनके दोनों थे, दादाजी और उसके छोटे भाई, वो दोनों काफ़ी डर गए थे इस इंसिडेंट से। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने थोड़ा हिम्मत दिखाई और उन्होंने, दादाजी ने उसको बोला कि बेटा चल दरवाज़ा खोल। और वो खुद बोल रहे कि दादाजी आपको दिख नहीं रहा है कि पूरा से स्क्रैच हो रखा है, तो अंदर कुछ होएगा तो आपको कुछ हो सकता है, मैं तो भाग जाऊंगा, आप तो भाग नहीं पाओगे। उन्होंने बोला नहीं बेटा चलो। तो बोले ठीक है। उन्होंने लिटरली ऐसा दरवाज़ा खोला। और हाँ, बाय द वे, उन्होंने दरवाज़ा खोला नहीं, पहले सबको बुलाया, वो मम्मी पापा और वो मेरे दोस्त को बुलाया नीचे से, और सब पूरा लाइट वाइट चालू नहीं किया उन्होंने, वो पता नहीं चलता। उन्होंने बस ऊपर घर की, मतलब दोनों रूम्स की लाइट चालू की और ऊपर की फ्लोर की लाइट चालू की थी। और उन्होंने सब ऐसा पकड़ के ऐसा पूरा पकड़ा, और जैसे ही उन्हें खोल के देखा, लिटरली यू वोंट बिलीव, पूरा वॉशरूम और बाथरूम दोनों जॉइंट था, पूरा तहस महस हो रखा है, लिटरली पूरा तहस महस हो रहा है। मतलब सपोज करो कि वो शैम्पू, वो एक्सेसरीज होती है ना, शैम्पू, फेस वॉश, हैंड वॉश, जो भी मतलब क्या बोलते हैं, और क्या हो सकता है, शावर, सिंक, सब टूटा हुआ था। और वो जो भी चीज़ तोड़ने लायक थी ना, जो फूट जाए, जैसे एक कांच का ऐसा शेल्फ टाइप था प्रॉपर, वो लिटरली तोड़ा गया था, मतलब शेल्फ नहीं, ऐसा एक सपोर्टर था जिस पे सामान रखे थे, वो लिटरली ऐसा लगा था कि किसी ने ऐसा निकाला और थोड़ा फोड़ दिया ज़मीन में, और वो भी शेल्फ जहाँ रखा था ना, वो जहाँ कांच वाला, उसके थोड़ा आगे फोड़ा था, एकदम ऐसा नहीं कि पास पे फोड़ा है, क्या फिर कुछ गिर के फूटा है, एकदम ऐसा आगे की लगता है किसी ने ऐसा पूरा उठा के फोड़ा है, मतलब नीचे फेंक के फोड़ा है। और वो जो जितने भी शैम्पू के पूरे एक्सेसरीज या फिर एसेंशियल्स थे, सब ऐसा लगा कि इसे खोल के पूरा निकाल दिया, सब करने मतलब पूरा तहस महस कर दिया। और लिटरली जो सिंक था वो भी लिटरली सब बीच में से सब पूरा टूटा हुआ था। और वो जो वॉशरूम का जो मतलब बाथरूम का जो शावर था, सब उसका शावर था, वो ऐसा टूटा था कि ऐसा किसी ने पकड़ के ऐसा पूरा प्रॉपर तोड़ा है, पूरा ऐसा शावर था ना, ऐसा डायरेक्टली आता था तुम्हारे पास, तो वो ऐसा पकड़ के किसी ने पूरा वो रॉड है ना, ऐसा पूरा पकड़ के ऐसा तोड़ा है, प्रॉपर है, ऐसा पूरा एक्सपीरियंस था वहाँ का। और भाई अभी नेक्स्ट इंसिडेंट है जो मम्मी के साथ होने वाला है, एंड दिस विल बी द मोस्ट क्रीपीएस्ट इंसिडेंट ऑफ दिस वीडियो, एंड यू विल बिलीव द इंसिडेंट। सो 1 महीने बाद ये सब हुआ, वो स्क्रैचिंग वैचिंग का सब कुछ हुआ। 1 महीने बाद रात के ऑलमोस्ट बज रहे थे 1 बज रहा था। उसकी मम्मी को क्या था, उसकी मम्मी को कुछ सामान रखना था, वो ऐसा बास्केट में वो कपड़े लाई थी, तो गेस्ट रूम की बालकनी में वो डालने को आई थी। तो गेस्ट रूम की बाल्टी, वो पहले दरवाज़ा खोली, वैसा पूरा बैठी थी, वो प्रॉपर लिखली नॉर्मल था। रात के 1 बजे थे, वैसे मैं बोल भी क्या रहा हूँ। और अब तुम लोग सोच रहे हो कि रात के 1 बजे कौन करता है, कौन कपड़े सुखाते हैं, लेकिन मैं पहले बता दूँ, उनके घर में पार्टी थी, इसलिए वो रात के 1 बजे कपड़े सुखा रहे थे। और नीचे सब लोग थे, वो कपड़े इसलिए सुखा रहे थे कि नीचे सब लोग पार्टी कर रहे थे बैठ के, नीचे नॉर्मली सब लोग पार्टी कर रहे थे, उनके दोस्त वो सब पार्टी कर रहे थे बैठ के।
मतलब बैठ के और पूरा प्रॉपर नाच रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि कमरे में डाल लेती हो, और ऊपर उनके कमरे में 3-4 लोग थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा प्रॉपर किया, और गेस्ट रूम की लाइट पूरी बंद है। उन्हें प्रॉपर बास्केट लिए कपड़े का, उसको साइड में रखा, गेट खोल के साइड में रखा, गेट खोला और फिर बास्केट उठाया, और जैसे ही बास्केट उठा के उन्होंने सामने देखा, एक लेडी खड़ी थी। मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूँ। पूरी वाइट साड़ी में थी। पीछे जो बाल थे एकदम लंबे बाल, कमर तक आते हैं, और आगे जो बाल थे वो एकदम ऐसा आँख में आते हैं, मतलब आँख से थोड़ा ऐसा अपर ओवर में, मतलब तुम्हारी हल्की फुल्की आँख तो उसको दिख रही थी। वो लेडी की आँख दिख रही थी हल्की फुल्की, मतलब ऐसा यहाँ तक बाल थे तो हल्की फुल्की उसकी आँख दिख रही थी। और वो एक पता नहीं कौन सा लाल कलर का ऑब्जेक्ट था। तो उसके ऐसे करके ऐसा साइड में करके, ऐसा उसका ऐसा एंगल था, ऐसा खच करके ऐसा खाई, और ऐसा उसकी तरफ देखी, ऐसा हंस रही थी। और ये देख के जो उसकी मम्मी ने लिटरली जो उसकी मम्मी ने चिल्लाया है, सब लोग जो नीचे पार्टी कर रहे थे वो आ गए, उसके कमरे थे वो आ गए, सब आ गए लिटरली, सब बोले क्या हुआ। मेरा दोस्त उस दादाजी को लेके आया था, और सब लोग वो पूछ रहे थे क्या हुआ। तो वो उसने बताया कि एक लेडी कुछ तो लाल कलर का ऑब्जेक्ट खा रही थी। तो उन्होंने देखा कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, उन्होंने देखा एक सड़ा हुआ सेब। वो सड़ा हुआ नहीं था, उस पर बहुत ही ऐसा कोई ऐसा सड़ा हुआ नहीं था, वो ऐसा पूरा प्रॉपर काला एकदम बहुत ही अजीब सा सेब था। सेब मतलब एप्पल था। और ये जो था, एक हफ्ते पहले उसके पापा ने जब वो मार्केट गए थे तो एप्पल लाया था, वो एप्पल्स लाए थे बहुत सारे। तो उसमें से वो बड़ा था, तो उसने क्या किया था, बाहर रख दिया था वो सड़ा हुआ एप्पल में, सड़ा हुआ नहीं, वो एकदम काला सा अजीब सा एप्पल था। तो उसने उसको साइड में रख दिया था, और बाकी फ्रिज में रख दिए थे। वो पता नहीं, और नीचे है उनका किचन, वो पता नहीं कैसे नीचे से वो लेडी ला के वो खा के पूरा सा स्माइल दे रही है, और वो ऐसा प्रॉपर ऐसा पकड़ी ऐसा। और जब उसको देखी लेडी को, मतलब उसकी मम्मी को देखी, और भाई ये देख के मम्मी बहुत ऐसा क्या बोलते हैं, बहुत शॉक हो गई थी। और फिर उनको बुखार चढ़ गया था 2-3 दिनों के लिए। और भाई जो पापा के साथ इंसिडेंट होने वाला है, वो तो भाई थोड़ा सा तो कम क्रीपी है, लेकिन वो ज़्यादा कम क्रीपी नहीं है। तो चलो भाई, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी मेरे दोस्त की। ये काफ़ी क्रीपी वीडियो होगी शायद से, फ्रॉम माय साइड मेरी वन ऑफ द क्रीपीएस्ट वीडियो होगी जो मैंने अपने दोस्त के साथ सुनी होगी। और मैं इसको बीच में पॉज करना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसका पार्ट टू मैं आपको बताऊँ, जिसमें और भी ज़्यादा क्रीपी इंसिडेंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। ये तो थोड़ा कम क्रीपी था, और भी ज़्यादा क्रीपी इंसिडेंट्स आपको बताने वाला हूँ। सो चलिए भाई, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।